घनी दोस्ती हुई तो मेरे मम्मी को कॉन्फिडेंस में लिया और कॉन्फिडेंस में लेकर के 10 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। कितने बार आला अफसरों से मिले लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यानी इनके ऊपर किसका हाथ है कि प्रशासन भी इनको हाथ देने से डरती है इनके ऊपर में। और उसके साथ मेनली 2 लड़कियां और है, राखी सरकार और पिंकी मुंडा। तो ये जमा पूंजी था जो मम्मी ने मदद के कारण उसको दिया था मदद करने के लिए, लेकिन आज के डेट में तो यही है कि मदद करना भी दुश्वार हो गया लोगों का। शहर में ठगी करने वाले की कमी नहीं है, लगातार जो है ठगी का मामला वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नमस्कार, जोहार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। बता दो कि आज सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बाराद्वारी के निवासी आशीष जी हैं और इनकी माँ विभा देवी, जो कि पहले दोस्ती और फिर इनके साथ किस तरह की दोस्ती को ठगी का शिकार बनाते हैं। पहले प्रेम से इनसे दोस्ती की जाती है और फिर ठगी के शिकार बने जाते हैं। तो आइए जानते हैं, कुछ खास बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं किस तरह से ये विभा देवी जो महिला है ये ठगी के शिकार बनी। ये मेरी मदर है विभा घोष, करीबन 70 साल की है, विडो है। मैंने अपने पापा को 18 साल पहले खो दिया था। तो इनका जो भी जमा पूंजी था 10 लाख, तो बेसिकली मेरा रंजीत कुमार और राखी सरकार से NHRO जो एक संगठन है मानव अधिकार का, तो उसके ज्वाइन करने को लेकर के मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। फिर जब दोस्ती थोड़ी सी घनी दोस्ती हुई तो फिर इन्होंने घर आना जाना भी लगा रहा और फिर किसी तरीके से इन्होंने मेरे मम्मी को कॉन्फिडेंस में लिया और कॉन्फिडेंस में लेकर के 10 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। और कोर्ट से ये 3 साल से केस चल ही रहा है। कोर्ट से भी नॉन अवेलेबल वारंट निकल गया है इन तीनों के विरुद्ध, रंजीत कुमार, पिंकी मुंडा और राखी सरकार के विरुद्ध। लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक में आप FIR दर्ज किए थे या कोर्ट में किए थे? कोर्ट में FIR दर्ज की गई थी और थाने को लिखित में आदेश गया था। मम्मी कितने बार SSP के पास, DC के पास, थाना प्रभारी से मिली, मतलब हम कितने बार आला अफसरों से मिले लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो जो फ्रॉड किया आपके साथ उसमें कौन कौन लोग थे और क्या उनसे आपकी बातचीत अभी हो रही है? मेरे साथ रंजीत कुमार का बात होता रहता है। मैं कभी कभार उसको कॉल करता हूँ, प्रेशर देता हूँ कि भाई अगर तुम पैसा लौटा दोगे तो शायद मैं केस वापस ले लूँ। तो वो मुझे ऐसे मीठी मीठी बातों में तो ले आता है, बोलता है कि पैसा लौटा दूंगा, आज नहीं कल, आज नहीं कल करते करते वो आज तो 3 साल बीत गए, एक पैसा तक उन्होंने लौटाया नहीं। और उसके साथ मेनली 2 लड़कियां और है, राखी सरकार और पिंकी मुंडा। ये राखी सरकार NHRO नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। ये रांची में इसका मेन ऑफिस है और इसकी संचालिका शायद साधना ओझा है। तो यही है कि रंजीत कुमार, मतलब इनका काम ही है, रंजीत कुमार का काम ही है लड़कियों के आड़ में बुजुर्गों को या ठगी करना। हाँ, ठगी करना। और कुछ उनका डिटेल्स पता चला है क्या, कहीं और किसी के साथ ठगी या फिर और किसी के साथ फ्रॉड, इस तरह की घटना का और आपको पता चला है क्या? ऐसे सुनने में तो आया है कि ये कभी कलकत्ता घूमते हैं और झारखंड में भी कई जगह, जैसे चतरा हो गया, दुमका, हजारीबाग, जैसे ये इसका मेन पटना हो गया, धनबाद। तो इसका स्थायी पता, रंजीत कुमार का स्थायी पता धनबाद का है। तो धनबाद से भी मुझे ऐसा खबर आया था कि ये आसपास के लोगों को भी ठगी करता आ रहा है और अभी लोगों का पैसा मारकर मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ये क्या है कि ये अपना अयाशी कर रहा है। प्रशासन भी मुस्तैद नहीं है, ना कुछ कर रही है और ये खुलेआम घूम रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? मेरे आपके माध्यम से यही कहना है कि प्रशासन से यही मांग है कि एक त्वरित कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी इन्हें पकड़े, इन्हें अरेस्ट करवाए, क्योंकि इनके विरुद्ध नॉन बेलेबल वारंट है। अगर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो नियुक्त किया गया है कोर्ट से, वो अगर अपना काम सही से करेंगे और इन्हें अरेस्ट करेंगे तो शायद मेरे मम्मी का जो जमा पूंजी जो गया है वो वापस आ जाए। और हमारा फिनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास उतना अच्छा है नहीं। तो ये जमा पूंजी था जो मम्मी ने मदद के कारण उसको दिया था मदद करने के लिए, लेकिन आज के डेट में तो यही है कि मदद करना भी दुश्वार हो गया लोगों का। तो इतने पैसे एक साथ आपने कैसे दे दिया है? सवाल तो ये भी उठता है, क्योंकि लोग अगर कुछ पैसे मांगते हैं तो ठीक
थोड़ा बहुत अमाउंट दिया जाता है अगर आपको घेरे में लेते हैं तो, लेकिन इतने बड़े अमाउंट एक साथ एक साथ नहीं वो एक साथ फिर भी थोड़ी थोड़ी करके। हाँ, ये करीबन बात ये है कि ये इस लेवल का मम्मी एक्चुअली बहुत शांत स्वभाव की है, मतलब बहुत उदार मन की है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके ये रंजीत कुमार नामक व्यक्ति ने कॉन्फिडेंस में मम्मी को ले करके जो है ये बहुत दबाव डाला है, मतलब एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर डाल करके हाथ पैर जोड़ करके पैर पकड़ करके मम्मी से कम 4-5 इंस्टॉलमेंट में इसने 10 लाख रुपए का ठगी कर तो दिया। जब एक बार पैसा दिया आपकी मम्मी, फिर दोबारा भी वो मांगना चालू किया, फिर दोबारा भी भेज दिए, तो तीसरा बार फिर कैसे देने में सक्षम हो गई? एक्चुअली बात यह है कि हमने जो भी पैसा इसका लेन देन जो भी आदान प्रदान हुआ है इसका हमने एक मतलब कोर्ट से एक कागज़ बनवा करके किया था। इसने ये भी कहा था कि आप कोर्ट का बाकायदा पेपर बना करके मुझे पैसा दीजिए ताकि अगर मैं फ्यूचर में ना लौटा पाऊँ तो आप मेरे विरुद्ध केस कर दीजिएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सिंडिकेट चलाता है और इस लेवल का ये ठगी करता है लोगों के साथ में। और मतलब आज 3 साल हो गए हमने कोर्ट में केस किया है और ये इस लेवल का पता नहीं इनके ऊपर किसका हाथ है कि प्रशासन भी इनको हाथ देने से डरती है इनके ऊपर में। देखिए, मेरा नाम विभा घोष है, बारदौरी में रहती है। तो मेरा पति नहीं है, मेरा कोई नहीं है, समझ लीजिए। मेरा एक बेटा है, लेकिन वो तो बाहर रहते हैं। तो एक रंजीत बोल के एक लड़का मेरा साथ जान पहचान हुआ, तो वो आके बोलते हैं आंटी मेरे को मैं पूरा एकदम दब गया, मैं गिर गया, बिजनेस थोड़ा एकदम पूरा बर्बाद हो गया, मेरे को बहुत हाल ख़राब है, थोड़ा पैसा चाहिए, हमको थोड़ा पैसा दीजिए, 3 महीना का अंदर अंदर हम वापस कर देंगे। तो हम एक बार हटा दिया, 2 बार हटा दिया, बार हटा दिया, लेकिन वो छोड़ता ही नहीं मेरे को। तो इतना पकड़ के बोलते, इतना माने मैं क्या बोल दुख से बोलता है कि मेरा मन में आया ठीक है पैसा है तो दे 3 महीना अंदर अंदर तो दे ही देगा। तो इस चलते हम दिया उसको पैसा, लेकिन 3 महीना क्या, अभी तो 6 महीना क्या है, 3 साल हो गया, अभी तक एक पैसा भी लौटा नहीं।